राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। बंधुओं, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको भगवान कृष्ण की प्रिय एकादशी जागरण के महात्म्य की कथा सुनाएंगे, जिसे सुनने सुनाने से रोग शोक दुख दरिद्र से मुक्ति मिलती है, वह धन की बारिश होती है और हर परेशानी का अंत होता है। एकादशी जागरण के महात्म्य सुनने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एकादशी को जागरण क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और इसके क्या फल है? एकादशी व्रत का महात्म्य स्वयं भगवान भोलेनाथ ने कार्तिकेय जी को बताया था। आज के वीडियो में हम यही कथा श्रवण करेंगे। सब धर्मों के ज्ञाता, वेद शास्त्रों में रमण करने वाले, श्री हरि विष्णु के तत्व को जानने वाले तथा परम भागवत परायण प्रहलाद जी सुख पूर्वक बैठे हुए थे। उसी समय उनके समीप स्वधर्म का पालन करने वाले महर्षियों ने प्रहलाद जी से पूछा, हमें ऐसा ध्यान ज्ञान का परम मंत्र बताइए जिसे जानने मात्र से भगवान विष्णु के परम धाम की प्राप्ति होती है। ऋषियों के ऐसे वचनों को सुनकर प्रहलाद जी बोले, संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्यत रहने वाले भक्त प्रहलाद ने इस प्रकार कहा, हे महर्षियों, जो 18 पुराणों के सार का भी सार तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें बताया था, वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुने। महादेव जी कार्तिकेय जी से बोले, जो एकादशी की रात्रि में जागरण करते हुए विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है, उसके कोटि जन्म के चारों प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी भक्त एकादशी के दिन वैष्णवों शास्त्र का उपदेश देता है, उसे मेरा भक्त ही जानिए। जिसे एकादशी जागरण में निद्रा नहीं आती तथा जो उत्साह पूर्वक मेरे भजन में रमा रहता है, वह मेरा प्रिय भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और श्री हरि विष्णु की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मेरे भक्त को इस दिन विशेष रूप से जागरण करना चाहिए। जो भी भक्त एकादशी की रात हर कीर्तन में गुजारते हैं, उन्हें हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो रात्रि जागरण कर बार बार श्री हरि के मुखार बिंदु के दर्शन करते हैं, उसे भी यही पुण्य फल प्राप्त होता है। जो भी भक्त द्वादशी को श्री हरि विष्णु के समीप जागरण कर रात्रि व्यतीत करते हैं, वो यमराज के दर्शन नहीं करते, अर्थात यम मार्ग की यातना उन्हें सहनी नहीं पड़ती। जो द्वादशी को जागरण कर गीता शास्त्र का पाठ करते हैं, वे भी यम राज के बंधन से सदा के लिए मुक्त रहते हैं। जो प्राण संकट में होने पर भी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनते या सुनाते हैं, वे सदा के लिए ही मुक्त हो जाते हैं। एकादशी का जागरण यज्ञ, जप, तप, गया श्राद्ध और प्रयाग स्नान के समान पुण्य फल देने वाला होता है। उन्हें सन्यासियों का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु के चरणों में अंत में उन्हें स्थान प्राप्त होता है। सदानंद भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी का जो व्रत करते हैं, वे सदा सदा के लिए मेरे प्रिय हो जाते हैं। जो भी भक्त एकादशी का व्रत कर जागरण करता है, वह शरीर से जीवित रहते हुए भी सदा के लिए श्री हरि को समर्पित हो जाता है। जिसने हरि की प्रिय एकादशी की रात में जागरण कर लिया, उसके जन्म जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण कर ताल, स्वर, कीर्तन आदि के द्वारा नृत्य का आयोजन करता है, उसे महापुण्य की प्राप्ति होती है। जो भी भक्त ऋग्वेद, सामवेद आदि वेदों के मंत्रों से भगवान श्री हरि विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जो भी भक्त एकादशी की रात्रि को गीता विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम को प्राप्त करता है जहाँ साक्षात श्री नारायण विराजमान होते हैं। पुण्यदायी भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं।
मथुरा या ब्रज में जो भगवान श्री हरि के बाल चरित्र का वर्णन किया गया है, वही एकादशी की रात्रि में भगवान केशव का पूजन कर कृष्ण की बाल लीलाओं को सुनता या सुनाता है, उसका पुण्य फल मैं अपने मुख से नहीं कह सकता। अर्थात ऐसे पुण्य फल को मैं अपने मुंह से कहने की सामर्थ्य नहीं रखता। ऐसे व्यक्ति को कोट कोट पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान के पास भजन, गीत, स्रोत पाठ करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य फल एकादशी की रात्रि को विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। जो भी भक्त भगवान श्री हरि विष्णु के समक्ष एकादशी को जागरण कर दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो जागरण काल में मंजरी सहित तुलसी दल भगवान श्री हरि को अर्पित करता है, उसका पुण्य इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य तथा तांबूल, यह सब जागरण काल में श्री हरि को समर्पित किए जाएं तो अच्छे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। हे कार्तिकेय जी, जो भक्त मुझे पूजना चाहता है वह एकादशी की रात्रि को जागरण कर श्री हरि का पूजन करे। जो भी भक्त एकादशी को जागरण करते हैं, उनके शरीर में इंद्र आदि देवता स्थायी वास करते हैं। जो भी भक्त एकादशी की रात्रि में महाभारत जैसे ग्रंथ का श्रवण करते हैं, उन्हें ऋषि मुनियों और योगियों के धाम की प्राप्ति होती है। जो श्री रामचंद्र जी के चरित्र का गान करते हैं, वे योगी वेद वेत्ताओं की गति को प्राप्त हो जाते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समक्ष जागरण किया है, उन्होंने चारों वेदों का स्वाध्याय, देवताओं का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान व सब धर्मों का सेवन कर लिया है। श्री हरि से बड़ा कोई भी देवता नहीं और एकादशी से बढ़कर कोई भी व्रत नहीं। यहाँ भागवत शास्त्र की पूजा विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ पर शाली ग्राम शिला स्थापित होती हैं, वहाँ साक्षात श्री हरि उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार महादेव जी कार्तिकेय जी को एकादशी जागरण का महात्म्य बताते हैं। तो भक्तों, ये था एकादशी महात्म्य की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।